Hello, future officers. My name is Narendra Sharma, and I welcome you all at the Study Funda. So, guys, today we are going to cover the CAPF AC paper 2010 और इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट जियोग्राफी के क्वेश्चंस थे इनको हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। अभी आपको ये लग रहा होगा कि आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा होगा जियोग्राफी सेक्शंस के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली इजीली क्या हो रहे हैं सर, रिपीट हो रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सर कि Which one of the following is not a World Heritage Site as identified by the UNESCO? तो मुझे यहां से ये पता चल गया कि यूनेस्को क्या करती है सर, ये बेसिकली रिकॉग्नाइज करती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आपके ऑप्शन है काजीरंगा नेशनल पार्क, उसके बाद देखने मिला कियोलाडियो नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, और उसके बाद क्या थे बांदीपुर नेशनल पार्क। यस, तो सर यदि मैं बात करूं किसके बारे में तो कियोलाडियो नेशनल पार्क। यस, तो आपको क्या देखने मिलेगा, आपको देखने मिलेगा काजीरंगा नेशनल पार्क एंड कियोलाडियो नेशनल पार्क। बेसिकली दे बोथ आर द, ये दोनों के दोनों सर क्या है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मानस भी सर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन बांदीपुर सर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आप 50-50 तक पहुंच सकते थे सर क्या करके, यदि आपको काजीरंगा और कियोलाडियो के बारे में पता हो। तो सर यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा, बांदीपुर नीचे देखने मिलेगा। उसके बाद यदि मैं बात करूं मानस की, तो मानस यहाँ पे है, काजीरंगा यहाँ पे है, और कियोलाडियो कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा। यदि मैं नेशनल पार्क की बात करूं सर, तो आपको क्या देखने मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपको टाचिगम नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, और हेमिस नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको इंदर किला देखने को मिलेगा, पिन वैली देखने को मिलेगा, ग्रेट हिमालयन, खीर गंगा और सिम्बलवारा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। यदि मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो इसके अंदर जो नेशनल पार्क है ये सर कौन से है, गोविंद नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यदि मैं बात करूं हरियाणा की, तो कलेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। और वहीं पे उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ एकमात्र नेशनल पार्क है, वो है दुधवा नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क आपको बिहार के अंदर देखने को मिलेगा। और वहीं पे यदि मैं बात करूं कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये कहां पे है सर, ये जो है सिक्किम के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद यदि मैं बात करूं वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ पे आपको सिंगलीला नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, न्योरा वैली, गोरुमारा, जल्दापारा, और उसके बाद जो है बक्सा नेशनल पार्क भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। इसके बाद जो है एक और नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल के अंदर, वो है सुंदरबन नेशनल पार्क, ये भी आपको पता होना चाहिए। वहीं पे यदि हम बात करें सर किसके बारे में, यदि हम बात करें आसाम के बारे में, तो यहाँ पे आपको मानस नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। उसके बाद औरांग नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, नामेरी नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क है, और साथ में एक और नेशनल पार्क है रायमोना नेशनल पार्क, ये भी देखने को मिलेगा। वहीं पे यदि मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे आपको मोलिंग नेशनल पार्क देखने को मिलेगा और नामडफ नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। और वहीं पे यदि मैं नागालैंड की बात करूं, तो जो है इंटांकी नेशनल पार्क आपको नागालैंड के अंदर देखने को मिलेगा। मणिपुर के अंदर आपको जो है बेसिकली केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। और वहीं पे मिजोरम के अंदर जो है मुरलिन नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। मुरलिन को आप कंफ्यूज नहीं करोगे मॉलिंग नेशनल पार्क से, बिकॉज मॉलिंग नेशनल पार्क जो है ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, और मुरलिन नेशनल पार्क जो है ये मिजोरम के अंदर है। उसके बाद आपको फ्रैंकपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क देखने को मिलेगा मिजोरम के। यदि मैं बात करूं त्रिपुरा की, तो यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा, बाइसन राजपारी जो नेशनल पार्क है ये देखने को मिलेगा, और क्लाउडी लेपर्ड नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। दो नेशनल पार्क देखने को मिलेगा आपको मेघालय के अंदर, एक है नोक्रेक नेशनल पार्क, और एक आपको क्या देखने को मिलेगा, बाल फक्रम नेशनल पार्क। तो ये जो दो नेशनल पार्क हैं इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सर किसकी, राजस्थान की। तो राजस्थान के अंदर आपको जो है सरिस्का नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, डेजर्ट नेशनल पार्क है अलॉन्ग विद कियोलाडियो, रणथंभौर एंड मुकुंदरा हिल्स। यदि मैं बात करूं सर किसकी, यदि मैं बात करूं गुजरात की, गुजरात के अंदर मरीन नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क और डायनासोर आपको नेशनल पार्क। डायनासोर नेशनल जो पार्क है ये मध्य प्रदेश के अंदर है, लेकिन जो वंसदा नेशनल पार्क है ये गुजरात के अंदर है। यदि नेशनल पार्क की मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश आपको जो है माधव नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, पन्ना नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, पन्ना और पेंच नेशनल पार्क भी यहीं पे देखने को मिलेगा। इसके साथ में बांधवगढ़ नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, फॉसिल नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। और जो है वन विहार नेशनल पार्क भी यहीं पे देखने को मिलेगा। वन विहार को आप गोविंद विहार के साथ कंफ्यूज नहीं करोगे, गोविंद विहार जो है उत्तराखंड के अंदर है, और वन विहार जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर है। इसके बाद यदि मैं बात करूं सर किसकी, यदि मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पे आपको जो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, और संजय नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, इंद्रावती नेशनल पार्क भी यहीं पे देखने को मिलेगा।
झारखंड के अंदर बेतला नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। वहीं पे जो है उड़ीसा के अंदर आपको जो है क्या देखने को मिलेगा सर, आपको जो है सिमलीपाल नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, और जो है बेसिकली कांगर वैली नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। यदि मैं बात करूं आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पापीकोंडा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, और राजीव गांधी जो है बेसिकली नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। वहीं पे तेलंगाना के अंदर जो है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, मृगवनी नेशनल पार्क है, और महावीर हिरण्या जो नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। यदि नेशनल पार्क की बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के अंदर आपको गुगामल नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, नवेगांव नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, तड़ोवा नेशनल पार्क यहीं पे है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, चंदोली नेशनल पार्क यहीं पे देखने को मिलेगा। यदि मैं बात करूं सर गोवा की, तो गोवा के अंदर मोलम नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, और मोलम को आप मॉलिन के साथ कंफ्यूज नहीं करोगे, मॉलिन को मुरलिन के साथ कंफ्यूज नहीं करोगे। अंशी नेशनल पार्क की बात की जाए केरला के अंदर है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क जो है सॉरी अंशी नेशनल पार्क जो है ये बेसिकली कहां पे, कर्नाटका के अंदर है। कुद्रेमुख भी कर्नाटका के अंदर ही देखने को मिलेगा। बानेरघट्टा ये भी सर कहां पे है, कर्नाटका के अंदर, और नगर होले भी सर कहां पे है, ये भी आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। अब केरला के अंदर आपको देखने को मिलेगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली को आप सर किसके साथ कंफ्यूज नहीं करोगे, न्योरा वैली के साथ कंफ्यूज नहीं करोगे। न्योरा वैली जो है वेस्ट बंगाल के अंदर है, और जो है साइलेंट वैली को आप पिन वैली के साथ कंफ्यूज नहीं करोगे, क्योंकि पिन वैली भी कहां पे है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। उसके बाद अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क देखने को मिलेगा आपको कहां पे, यदि मैं बात करूं केरला की। उसके बाद इराविकुलम नेशनल पार्क, उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, मचिकेटन शोला नेशनल पार्क, पम्बम शोला नेशनल पार्क, और पेरियार नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। वहीं पे यदि मैं बात करूं तमिलनाडु की, तो मुकुर्थी नेशनल पार्क, उसके बाद मधुमलाई नेशनल पार्क और अन्नामलाई नेशनल पार्क आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। गल्फ ऑफ मन्नार जो है नेशनल पार्क जो है, ये भी यहीं पे तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेगा। और उसके बाद यदि हम बात करें भीतरकनिका नेशनल पार्क, तो ये कहां पे है, उड़ीसा के अंदर। यदि मैं बात करूं अंडमान एंड निकोबार की, तो सैडल पीक यहीं पे देखने को मिलेगी। नॉर्थ मिडल एंड साउथ बटन नेशनल पार्क भी यहीं पे देखने को मिलेंगे। रानी झांसी नेशनल पार्क यहाँ पे है, माउंट हेरियट नेशनल पार्क यहाँ पे है, महात्मा गांधी नेशनल पार्क यहाँ पे है, कैम्बल बे नेशनल पार्क यहाँ पे है, और गलिथिया बे नेशनल पार्क ये है। तो जितने भी नेशनल पार्क है सर सारे के सारे जो है ये आपको देखने को मिलेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। मूविंग टू द नेक्स्ट सर, ऐसा बोला जा रहा है एंटीपोडल पोजीशन ऑफ अ प्लेस लोकेटेड ऑन 35 डिग्री साउथ एंड 80 डिग्री वेस्ट। एंटीपोडल मतलब बिल्कुल इसके अपोजिट में। यस, तो सर यहाँ पे मान लो कि ये है, इसको मैं 0 डिग्री मान लू, यदि मैं इसको 0 डिग्री मान लू, यस, तो सर क्या बोला जा रहा है कि कितना जाना है सर, आपको जाना है 35 डिग्री साउथ। यहाँ पे जाना है 35 डिग्री साउथ, चले गए सर यहाँ पे कहीं जो है मान लो 23.5 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ कहीं की बात कर रही है 30। उसके बाद बोला क्या जा रहा है सर आपको 80 डिग्री वेस्ट, तो यहाँ कहीं मान लो कि ये है, तो 80 डिग्री वेस्ट यहाँ कहीं। तो सर इसके अपोजिट में जो है, इसके ऊपर अपोजिट, और टोटली आपको ऐसे डायगोनली देखना है, टोटली आपको डायगोनली देखना है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा सर, आपको देखने को मिलेगा सर कि यहाँ से जो है 35 डिग्री यदि यहाँ पे है, तो यहाँ कहीं पे भी है 35 डिग्री पे ही पहुंचेगा, और जो है क्या देखने को मिलेगा आपको 1000 डिग्री ईस्ट देखने। यस, तो ऐसे क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, अब नहीं पूछे जाते हैं, तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है सर जो इनरेगुलरिटीज हैं इन द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन, ये किसकी वजह से। जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है सर, जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है यहाँ पे, इसके बारे में बात की जा रही है कि ये जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है, यहाँ पे जो इनरेगुलरिटीज हैं ये किसकी वजह से। पहले बोला जा रहा है सर इरेगुलर इंटेंसिटी ऑफ लो प्रेशर इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट सर कौन सा है, ये नॉर्दर्न प्लेन है, यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, तो इसका तो कोई लिंक है ही नहीं सर। yes. दूसरा सर क्या देखने को मिलेगा कि वेरिएशन इन द लोकेशन ऑफ द एक्सिस लो प्रेशर ट्रफ। थर्ड देखने को मिलेगा डिफरेंसेस इन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द साइक्लोन, साइक्लोन नहीं हो सकता। वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर कैरिड बाय द विंड्स एवरी ईयर। यस, तो सर ये बेसिकली जो है, अब या तो ये हो सकता है या ये। तो सर आपको क्या देखने को मिलेगा, मेन इसका रीजन ये है सर कि डिफरेंट जगह पे अलग अलग लो प्रेशर बनते हैं, और उसके हिसाब से विंड उसकी तरफ जाती है, तब जाके ये कई जगह आपको ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगी और कई जगह आपको कम देखने को मिलेगी। जहां पे लो प्रेशर बहुत कम है वहां पे विंड पहुंचेगी और बारिश करवाएगी। जहां पे लो प्रेशर जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, मतलब लो प्रेशर कम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू में बात कर रहा हूँ, और जहां पे जो क्या है लो प्रेशर ज्यादा है, मतलब कि क्या उसकी वैल्यू ज्यादा है, वहां पे विंड नहीं पहुंचेगी तो बारिश नहीं। सो राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा बच्चों, राइट आंसर होगा बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अगला काफी इजी क्वेश्चन है, बोला जा रहा है सर सैलिनिटी इन द ओशन वाटर ये डिक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है। सैलिनिटी इन द ओशन वाटर ये सर कब डिक्रीज होती है। यस,
सर जब इवोपरेशन होगा सर, तो ऑब्वियसली सैलिनिटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? क्यों? क्योंकि जो वाटर होता है ये तो इवोपरेट कर जाता है, लेकिन जो सॉल्ट कंटेंट वाटर के अंदर थे ये तो यही रहेंगे, तो सॉलिडिटी बढ़ जाएगी। तो पहला मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा सर विंड वेलोसिटी इज हाई। सर विंड वेलोसिटी जब हाई होती है तो ये क्या करती है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इनको तोड़ती है, जिसके कारण वाटर का इवोपरेशन काफी इजी होता है, तो सॉल्ट कंटेंट रह जाता है, तो भी सैलिनिटी बढ़ती है। ह्यूमिडिटी हाई सर, और रेनफॉल हाई। अब सर रेनफॉल हाई का मतलब क्या होगा, इसमें नया फ्रेश वाटर ऐड होगा, और सर फ्रेश वाटर यदि ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑटोमेटिकली जो सैलिनिटी होगी ये डिक्रीज करेगी। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। क्या देखने को मिलेगा? डी राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो सर यहाँ पे बोला जा रहा है द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पैरामिड रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। जो शेप है सर किसकी, पॉपुलेशन पैरामिड की, ये सर रिफ्लेक्ट करती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। द शेप ऑफ द पैरामिड ऑफ द इंडिया कैसी है? यस, तो आई थिंक पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है शेप दिखाई थी, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इंडिया जो है ऐसे जो है इंडिया का कुछ बन रहा। तो सर ये क्या है कि बलून की तरह शेप बन रही है कि नहीं बन रही है ना, तो बेल की तरह शेप बन रही है कि नहीं बन रही है? सर बेल शेप जो है। साथ में सर आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो नैरो बेस तो बिल्कुल नहीं है, यस नैरो बेस बिल्कुल नहीं होगा, 50-50 तक आप पहुंच सकते हो। ब्रॉड बेस है और टेम्पर्ड, ये हो सकता है, लेकिन आपको क्या देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा ऐसा चलता है ना, हमारा यहाँ पे बेल शेप्ड में चलता है। यस, वो नाइजीरिया में चलता है, किसमें, यदि मैं बात करूं ब्रॉड बेस और टेम्पर्ड। यस, सो राइट आंसर क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। तो सर ये यहाँ पे बेल शेप देखने को मिलेगा कि नहीं देखने? यस, और ये हम पहले भी देख चुके हैं, राइट। सर रिट्रीट मॉनसून, ये इतना इजी क्वेश्चन है, आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो आप इजीली जो है बेसिकली जान सकते हैं। सर मुझे ये पता है कि रिट्रीट मॉनसून जो वापस जाते हुए मॉनसून आए, रिट्रीट मॉनसून की मैं बात करूंगा तो सर रिट्रीट मॉनसून कौन सा मॉनसून होगा, जब हम वापस जा रहे हैं उस मॉनसून के बारे में बात की जाए। तो सर बेसिकली जो है हमें ये पता है कि ऑनसेट ऑफ द मॉनसून कब होता है सर, जुलाई और जून में होता है, तो ये ऑप्शन नहीं है। जनवरी और फरवरी में इंडिया में बारिश होती है सर, लेकिन वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है, ये रिट्रीट मॉनसून के साथ नहीं। तो अब या तो मार्च एंड अप्रैल होगा या अक्टूबर एंड नवंबर। वैसे इसमें एलिमिनेशन तक पहुंचने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है तो डी इसका राइट आंसर होगा, दैट इज अक्टूबर। यस, तो ये रिट्रीट मॉनसून आपको दिखने को मिलेगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही है, इसमें बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज डोमिनेट्स इन ऑल रूरल सेटलमेंट्स। इनमें से कौन से टाइप की जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये सर डोमिनेट करती है सारे के सारे रूरल सेटलमेंट? ऑप्शन ए प्राइमरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी, ऑप्शन सी टर्शरी एंड ऑप्शन डी क्वार्टरनरी। क्या देखने को मिलेगा सर, यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कौन सी एक्टिविटी सर, ये देखने को मिलेगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या फिर क्वार्टरनरी। तो सर ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात की जाएगी रूरल एरिया में, रूरल एरिया में लोग एग्रीकल्चर ही तो करते हैं, एग्रीकल्चर क्या है सर, प्राइमरी है। यस, तो इजी क्वेश्चन थे ये, यहाँ पे क्या आएगा, एग्रीकल्चर आएगा। सेकेंडरी में सर क्या आता है, सेकेंडरी के अंदर आपका मैन्युफैक्चरिंग आता है, टर्शरी के अंदर आपकी सर्विस सेक्टर आता है, ऑर्डिनरी के अंदर आपका जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैं उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपको अच्छे समझ में। अब यहाँ पे बोला जा रहा है सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीप वाटर ऑल वेदर सी पोर्ट। ऑल वेदर सी पोर्ट मतलब कि क्या सर, पूरा 12 साल खुला ही रहता है। तो सर कांडला पोर्ट के लिए टाइड्स का आना जरूरी है सर, तब जाके कांडला पोर्ट ऑपरेशनल होता है, तो ये नहीं हो सकता। मोरमू गोवा सर ये कहाँ पे है, गोवा के अंदर है। पैरादीप सर उड़ीसा के अंदर है। विशाखापट्टनम कहाँ पे, ये देखने मिलेगा आंध्र प्रदेश के अंदर। सो डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, विशाखापट्टनम। तो सर विशाखापट्टनम एक आर्टिफिशियल पोर्ट है और ये ऑल वेदर रिपोर्ट है। क्या है सर, ऑल वेदर रिपोर्ट पोर्ट है, ये याद रखना है। एकमात्र सर प्राइवेट, आपको एकमात्र रिवराइन पोर्ट सर कौन सा है, रिवराइन पोर्ट है कोलकाता। और सर आपको क्या देखने मिलेगा, यहाँ पे आपको एक और पोर्ट देखने मिलेगा, एल्लोर पोर्ट। ये सर क्या है, ये प्राइवेट पोर्ट है। क्या है, प्राइवेट पोर्ट है, ये हमने पढ़ा हुआ है। और यहाँ पे क्या देखने मिलेगा सर, कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट में सर क्या देखने मिलेगा, ये एक यहाँ पे जो है फूड प्रोसेसिंग पोर्ट है। एशिया का पहला फूड प्रोसेसिंग पोर्ट कौन सा था, कांडला पोर्ट था, ये भी याद है। अब यदि मैं बात करूं सर किसके बारे में, यदि मैं बात करूं सर, ये बोला जा रहा है कि जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है ये रिसीव करता है हैवी रेनफॉल को, बट दक्कन प्लेटू के पास नहीं मिलता है। रीजन क्या है, तो ऐसा माना जाता है कि डेक्कन प्लेटू सिचुएटेड है ऑन द बीवर्ड साइड, मतलब लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न। दूसरा बोला जा रहा है सर जो रीजन इज सिंपली बाईपास्ड बाय द साउथ वेस्ट मॉनसून, की साउथ वेस्ट में मॉनसून इसको स्किप ही कर देता है, इससे विंड जाती ही नहीं है।
उसके बाद सर बोला जा रहा है थर्ड, द देयर इज अ लैक ऑफ हाई माउंटेन्स इन द डेक्कन प्लेटो। फोर्थ सर क्या देखने को मिलेगा कि देयर इज अ वीक लो प्रेशर बेल्ट। ये रहा, ये रहा आपका क्या सर, डेक्कन प्लेटो। यहाँ पे वेस्टर्न घाट। सर वेस्टर्न घाट से विंड टकराती है और नीचे यहाँ बारिश करवा देती है, लेकिन उसके बाद विंड नीचे की तरफ सिंक करती है। सर जब विंड नीचे की तरफ सिंक करती है तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है। सर यदि टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो क्या देखने को मिलेगा आपको कि जो ह्यूमिडिटी होती है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ये सर क्या होती है, ये कम होती है, जिसके कारण कंडेंसेशन नहीं हो पाती और बारिश नहीं होती। तो मतलब सर ये यदि जो दक्कन प्लेटू है इट इज सिचुएटेड ऑन द रीवर्ड साइड, दिस इज द रीजन कि यहाँ पे बारिश नहीं होती। तो ये ए राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। अब सर देखो आइसोहलाइन के बारे में फिर से पूछ लिया कि आइसोहलाइन एक इमेजिनरी लाइन है सर जो कि किसको कनेक्ट करती है। तो सर आइसोहलाइन बेसिकली ये इजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ये सर सैलिनिटी से रिलेटेड, इससे रिलेटेड है। सैलिनिटी, ऐसे रीजन जहां पे इक्वल सैलिनिटी है वहां पे आपको आइसोहलाइंस देखने को मिलेगी। सर बात की जा रही है नॉर्डिक कंट्रीज के बारे में। सर आपको पता हो नॉर्डिक कंट्रीज तभी आप इसका आंसर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर। ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं कहूंगा कि वो नॉर्डिक जो कंट्री है इनके बारे में आपको ज्यादा पता नहीं। नॉर्डिक कंट्री सर कौन सी, आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। ये देख सकते हो, आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। पहली स्टेटमेंट का ये मानना है सर कि ऑल द, क्या देखने मिलेगा, क्यों बताना है सर, आर्कटिक सर्कल पास थ्रू ऑल ऑफ देम। लोकेशन देखो सर इनकी, या तो ऐसे पास करनी चाहिए तो डेनमार्क रह जाएगा, ऐसे पास करिए तो भी कोई ना कोई रह जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी सर, गलत होगी कि नहीं होगी। इनलैंड वाटरवे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन फॉर इंटरनल ट्रांसपोर्ट। सर आपको क्या देखने मिलेगा कि यहां पे क्या देखने मिलेगा सर कि इंटरनल ट्रांसपोर्ट नहीं सर, जो आपका क्या है इनलैंड वाटरवे, कहाँ है, नदियां कहाँ है सर, जिनके नदियां भी होनी चाहिए, या नदियां बड़ी कम। द होल रीजन इज आइस कैप्ड थ्रू ऑफ द ईयर। नहीं सर, आइस कैप्ड कैसे रहे, यस डेनमार्क कहाँ आइस कैप्ड है, वो तो सर थ्रू आउट द ईयर तो आइस कैप्ड सिर्फ एक ही रहता, वो है पोलर रीजन। तो सर क्या है, नन ऑफ देम आर द लैंड लॉक्ड कंट्री। तो सर नन ऑफ देम जो कि किसी पानी के साथ टच नहीं करती है, ये तो नहीं होगी लैंड लॉक्ड, ये भी नहीं होगी। नॉर्वे लैंड लॉक्ड है, पानी के साथ टच कर रहा है, स्वीडन पानी के साथ टच कर रहा है, फिनलैंड पानी के साथ टच कर रहा है, सो कोई भी नहीं है। तो राइट आंसर सर क्या होगा, ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। A is going to be the right answer regarding the Nordic countries. बढ़ते हैं सर। अब पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सर क्रीक। सर क्रीक के बारे में सबसे जो है इंपॉर्टेंट से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। सर ऐसा माना जा रहा है कि सर क्रीक जो है ये बाउंड्री लाइन ड्रॉ करती है बिटवीन द पाकिस्तान एंड इंडिया, इंडिया का गुजरात, पाकिस्तान का सिंध प्रदेश। दूसरा बोला जा रहा है सर कि ये एक इमेजिनरी लाइन है जो डिवाइड करती है रिवर झेलम को, कहां से, पाकिस्तान। थर्ड है सर इट इज अ नैरो स्ट्रीम फॉर्मिंग बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड म्यांमार। फोर्थ है इट इज अ टाइनी आइलैंड एंड रेप्यूटेड ट्विस्ट इन द बे ऑफ बंगाल। मुझे ये पता है ये कहीं अरेबियन सी में है तो ये तो आंसर नहीं है। सर मुझे ये पता है ये कहीं जो है इंडिया के साउथ इंडिया में लगती है, ये कहीं कोस्टल रीजन के आसपास है तो झेलम तो होगा। आप पहुंच चुके हैं 50-50। तो सर इसी लॉजिक से आप म्यांमार और इंडिया के बीच में बाउंड्री ड्रॉ नहीं कर सकते, तो एक ही रीजन बचता आपके पास कि ये सर कहाँ पे है। सर क्रीक लाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, दिस इज सर क्रीक लाइन। यस ये है इंडिया का गुजरात रीजन और ये देखने को मिलेगा सिंध, क्या देखने को मिलेगा, पाकिस्तान का सिंध। नेक्स्ट बात करते हैं सर किसके बारे में, यदि हम बात करें सर कंसीडर द फॉलोइंग रेलवे जोन्स, रेलवे जोन्स के बारे में बात करते हैं। तो सर ऐसा माना जा रहा है रेलवे जोन्स का कि दिए हुए रेलवे जोन्स और उनके हेडक्वार्टर्स आपसे पूछे जाएंगे और आपको इनको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है। सबसे पहले यदि मैं ऐसे लोकेशन मार्क करने की कोशिश करूं तब आपका आंसर कैसे गलत हो सकता है। यदि आप बोलते हो सर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, तो सर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे यहाँ पे, उसके बाद सर सेंट्रल रेलवे, सेंट्रल रेलवे बिल्कुल सेंटर में होगा। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यहाँ कहीं होना चाहिए, साउथ ईस्टर्न सर यहाँ कहीं होना चाहिए। लेकिन सर रेलवे की कंपाइलेशन ऐसे है ही। यदि आपको सिर्फ इतना पता है कि सर सेंट्रल रेलवे कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है लेकिन कहाँ पे है, मुंबई के अंदर है, तब भी आपकी आधी समस्याएं सॉल्व हो जाए। तो सर मुंबई के अंदर क्या आ गया, यदि मैं मैप को ड्रॉ करूं तो यहाँ कहीं मेरा सर क्या आ गया, मुंबई आ गया, यहाँ पे आ गया सेंट्रल। तो सर क्या आएगा सेंट्रल। उसके बाद क्या देखने मिलेगा सर आपको, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, क्या देखने मिलेगा आपको,
नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, सर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हैं कि यदि मैं बात करूं गोरखपुर, यहाँ पे क्या है सर, मुंबई के। उसके बाद अगला क्या पूछा हुआ है सर, अगला पूछा हुआ है आपका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, जयपुर। कहाँ पे देखने को मिलेगा सर, जयपुर, यहाँ पे है। इसके कंपैरिजन में ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। और उसके बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे, क्या पूछा गया सर, साउथ ईस्टर्न रेलवे, तो ये देखने को मिलेगा कलकत्ता। तो सर राइट आंसर क्या होना चाहिए सर, बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। तो सर ये रेलवे जोन्स को आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से अगली बार के लिए क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो आपको ये याद रखना है। सर बात की जाए नॉर्थ, जो है जो नॉर्थ रेलवे है, नदर रेलवे है, उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का कहाँ पे है सर, गोरखपुर में है। जैसे ईस्टर्न रेलवे का कहाँ पे है सर, हरिपुर। ईस्टर्न सेंट्रल का है, ईस्टर्न का कहाँ पे, कोलकाता में। साउथ ईस्टर्न का कहाँ पे है, कोलकाता। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का गुवाहाटी के अंदर है। उसके बाद सर नॉर्थ वेस्ट का कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है। वेस्टर्न रेलवे मुंबई, सेंट्रल रेलवे मुंबई। कोंकण रेलवे कहाँ पे देखने को मिलेगा सर, यहाँ पे देखने को मिलेगा कोंकण रेलवे, इसी का पार्ट है। उसके बाद साउथ वेस्ट रेलवे हुबली देखने को मिलेगा। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद। साउथ सदर्न रेलवे चेन्नई। और सर क्या देखने को मिलेगा, भुवनेश्वर। कौन सा सर, ईस्टर्न कोस्टल रेलवे चेन्नई। उसके बाद सर क्या देखने को मिलेगा, वेस्टर्न सेंट्रल जबलपुर। नॉर्थ सेंट्रल इलाहाबाद। साउथ ईस्ट सेंट्रल बिलासपुर। तो सर कैसे याद रखोगे, ऐसे लाइन ड्रॉ करो। नॉर्थ रेलवे यहां पे आ गया सर, नॉर्थ रेलवे कहां पे है, दिल्ली। साउथ रेलवे चेन्नई। वेस्टर्न रेलवे मुंबई। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। इजी, ये तो मुझे याद रह ही जाएगा। 4 तो हो गए सर, 16 है टोटल, 4 तो मैंने कर लिए। अब सबके साथ सेंट्रल होंगे, सेंट्रल याद करते हैं। नॉर्थ सेंट्रल इलाहाबाद। ईस्ट सेंट्रल हरिपुर। साउथ सेंट्रल सिकंदरा। और सर वेस्ट सेंट्रल जबलपुर। कितने हो गए सर, 8 हो गए। अब आ जाओ सर किस पे, अब ऐसे आपको क्या देखने को मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट देखने को मिलेगा कि नहीं देखने को मिलेगा सर। नॉर्थ ईस्ट में क्या आएगा, गोरखपुर। गोरखपुर। ऐसे सर आपको क्या देखने मिलेगा, साउथ ईस्ट देखने को मिलेगा कि नहीं देखने को मिलेगा, यहां पे सर क्या है, कोलकाता। उसके बाद सर क्या है, यदि मैं बात करूं साउथ वेस्ट, क्या देखने मिलेगा, साउथ वेस्ट सर क्या देखने मिलेगा, हुबली। और नॉर्थ वेस्ट जयपुर। सर कितने हो गए, 12। अब आ जाओ सर बाकी के। अब आएगा सेंट्रल रेलवे, यहां होना चाहिए लेकिन है कहां पे, यहां पे। साथ में सर क्या आएगा, कोंकण। कोंकण रेलवे, यस। यहां पे सर क्या आएगा, ईस्ट कोस्ट। ये इसमें इसका कहां पे आएगा सर, भुवनेश्वर। लास्ट बचा कौन सा सर, सबसे लास्ट में चलेगा नॉर्थ फ्रंटियर, कहां पे सर, गुवाहाटी। हो गए 16। तो ऐसे डायग्राम बना के आप याद कर सकते हैं, बढ़िया भी। और सर बात की जा रही है किसके बारे में, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, करेक्ट आंसर बताना है। लिस्ट 1 में सर क्या आएगा, लिस्ट 2 आइसोबार। आइसोबार सर पता होगा आपको, प्रेशर, इक्वल प्रेशर। तो फर्स्ट का 2, ये 2 कट गए, 50-50। तो सर दूसरे का ये है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 ही होगा। मतलब आइसोहेल्स सर क्या है, जहां पे इक्वल लाइट पहुंचती है। अब आइसोक्रोन्स का पता होना चाहिए सर, मुझे ये पता है सैलिनिटी के लिए मैं आइसोहेलाइन का यूज करता हूं, तो ये क्या होगा सर, 3 तो होगा नहीं, 3 कटा तो क्या होगा सर, आइसोक्रोन क्या होगा, इक्वल टाइम। तो ऐसे एलिमिनेट आप कर सकते हैं, यस। अब बात की जा रही है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा पेयर सर करेक्टली मैच्ड है, ट्रॉपिकल साइक्लोन दिया हुआ है और लोकेशन दी हुई है। मुझे पता है विली विली सर कहां पे होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो सर ये तो करेक्टली मैच नहीं है, तो मेरा ना तो ए होगा ना मेरा बी होगा। अब सर उस पर टाइफून सर कहां पे आता है,
ये जापान में कहीं आता है, तो ये तो यहाँ पे होना चाहिए था ना। अब ये सर बेंगुई ये कहाँ पे है, बचा क्या, सिर्फ एक बचेगा, तो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज एन इनिशियल वार्निंग ऑफ अप्रोचिंग सुनामी। सर सुनामी बेसिकली जो है, जब सुनामी आती है तो इनिशियल वार्निंग क्या होती है। सुनामी बेसिकली क्या होता है सर, पानी ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट होता है। ऊपर की तरफ कब चढ़ता है, जब कोस्ट से पानी नीचे की तरफ आना स्टार्ट होता है। तो सर जब रैपिड, आपको क्या देखने को मिलेगा, रैपिड विड्रॉल ऑफ, क्या देखने को मिलेगा कि रैपिड विड्रॉल ऑफ वाटर अवे फ्रॉम द बीच, तो सर समझ लो कि क्या आने वाली है, सुनामी आने वाली है। तो ये आपने कभी ना कभी मूवीज के अंदर जरूर देखा होगा, क्योंकि सर यदि मुझे क्या करना है, वाटर को यहाँ पे पाइल अप करना है ना, ऐसे घुमाना है वाटर को, तो सर कहीं ना कहीं पीछे रिट्रीट होना जरूरी है कि नहीं। बढ़ते हैं सर आगे। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा था, जो लेक ऑटरेंटो है, इस लेक के बारे में बात की जा रही है, लेक ऑन्टेरियो है, और जो है सेंट लॉरेंस ऑफ यूएसए एंड कनाडा, ये सर साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किसकी। सर लेब्राडोर सी मुझे पता है सर, हम पढ़ के आए हैं लेब्राडोर, यस। तो ये तो नहीं हो सकता। अटलांटिक ओशन, सर अटलांटिक ओशन के वेस्ट में है, ये सुनो, यदि ये आप कनाडा और यूएस से बात करें। न्यू फाउंडलैंड सर, जहां पे लेब्राडोर और आपने क्या बनाया था, फ्लोरिडा करंट बनाया था वहां पे, तो ये नहीं होगा। आई लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज हडसन पे। तो सर लेब्राडोर कहाँ है, ये कौन सी डायरेक्शन है सर, ये इसके डायरेक्शन में कहाँ पे है सर, ये साउथ वेस्ट में है। अटलांटिक ओशन के कहाँ पे है सर, नॉर्थ वेस्ट में है। हडसन बे के सर कहाँ पे है, साउथ ईस्ट में। तो ये देख लेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और आई थिंक इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट होगी। सर आपको बोला गया है कि हम सिटीज दी गई हैं, बोला गया कोस्टल सिटीज कौन सी, कायरो, बर्लिन, वॉशिंगटन एंड हम्बर्ग। कायरो इजिप्ट की है, बर्लिन जर्मनी, वॉशिंगटन यूएसए, हम्बर्ग जर्मनी। यदि आपको पता है वॉशिंगटन यदि सर कहाँ की है, ये कोस्टल सिटी है, ये सबको पता होता है। तो सर 50-50 पे आप पहुंच चुके हो, आप 50-50 पे पहुंच चुके हो। तो सर थर्ड भी सही होगी। अब कायरो और हम्बर्ग के ऊपर ही है सब कुछ। तो सर हमने पहले पढ़ा हुआ हम्बर्ग कहीं ना कहीं सर क्या, एक कोस्टल सिटी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और कायरो सर एक कोई कोस्टल सिटी नहीं है। तो सर 1, 2 एंड 3, यस। कायरो देखो कहाँ कोस्ट है और कहाँ ये है। बर्लिन वैसे आना नहीं चाहिए, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से बन रहा है, लेकिन हम्बर्ग तो आएगा सर, हम्बर्ग तो आएगा, यहाँ पे हम्बर्ग आएगा। वॉशिंगटन सर कोस्टल सिटी है, यस। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो आपको लाइक का बटन प्रेस करना है, जिससे जो है मुझे भी मोटिवेशन मिले, और सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन का बटन जो है प्रेस करना है, और उसी के साथ जो भी आपको बातें अच्छी लगी हैं लेक्चर के अंदर, उनको आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। अपना स्कोर भी आपको लिखना है कमेंट बॉक्स के अंदर, और साथ ही में आपको क्या करना है सर, आपको एक और काम करना है, और वो क्या है सर, कि जो भी आपको लगता है इंप्रूवमेंट हमें करनी चाहिए, वो हम लेक्चर के अंदर करेंगे, लेकिन आपको उसके लिए बताना है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।